जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोलिए लक्ष्य नामक ग्रंथ की, आचार्य भगवान श्री वाधीव सिंह की छत्र चूड़ामणि और गद्य चिंतामणि नामक ग्रंथों की, जय बोलिए मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, जीवनधर कुमार की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, सब बच्चों को, अध्यापकों को, सभी आगंतुकों को, सभी अभिभावकों को, सबको जय जिनेन्द्र, जय दू जुड़ेंद्र। आज का दिन बड़ा ही अच्छा दिन है। हमारा जीवनधर चरित्र जो मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज द्वारा बहुत लघु ग्रंथिका के रूप में रचना की गई है, लक्ष्य नामक ग्रंथ की। इसका स्वभाव, इसका स्वाध्याय का संभवतः आज इसका पूरा हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। 18वां अध्याय चल रहा है। बंदर को देख करके जीवनधर कुमार को वैराग्य आ गया है। कल बंदर कौन बना था? वीर बंदर। और बंदरिया कौन बनी थी? ऋषिका। वो कहाँ है? नहीं, दोनों ही गायब है, बंदर और बंदरिया। इसीलिए बोला है बंदर बंदरिया का स्वभाव मस्त मौला है ना, जो जैसा मूड कर रहा है वैसे करते हैं। तो बंदर और बंदरिया को देख करके देखिए किस प्रकार से जीवों को वैराग्य हो जाता है। हमें क्यों नहीं हो रहा? हम भी तो रोज देख रहे हैं बंदर बंदरिया के खेल। इतने सारे खेल जगत में हो रहे हैं। इस संसार में प्रति समय कुछ न कुछ खेल हो रहा है। कोई टीवी पे हो रहा है, कोई मोबाइल पे हो रहा है, कोई क्रिकेट का खेल हो रहा है, कोई शतरंज का खेल हो रहा है, कोई जिंदगी का खेल हो रहा है। ऐसे हजारों लाखों खेल प्रतिदिन प्रति समय हमारे चारों तरफ घटित होते रहते हैं। फिर हमें वैराग्य क्यों नहीं हो रहा? बिल्कुल, इनके लिए तालियां बजाओ दीदी के लिए। सही, बिल्कुल एक ही लाइन में सटीक आंसर। समय नहीं आया। तो समय कब आएगा? आएगा, कभी ना कभी तो आएगा। जब कभी किसी लक्ष्य को आप प्राप्त करते हैं तो वो समय आपको दिखाई देता है। कोई भी आपने डिसाइड किया कि मुझे ये बनना है या मुझे ये वस्तु प्राप्त करनी है, तो जिस दिन जिस घड़ी वह लक्ष्य आपका, वो मोटिव आपका, वो गोल आपको प्राप्त हुआ, वो तिथि आपको याद रह गई या वो मोमेंट आपको याद रहा। क्या वो एक झटके में आ गया? मान लीजिए कोई रेस में जा रहा है, कोई स्विमिंग सीख रहा है, कोई स्विमिंग की रेस कर रहा है, ओलंपिक होते हैं, या अभी जैसे वो कोई नीरज गुप्ता क्या थे, शर्मा जी, जिन्होंने भाला फेंक में जीता था, चोपड़ा, नीरज क्या नाम था उनका? नीरज चोपड़ा थे, क्या नाम था? भाला फेंक में ओलंपिक जीता था। तो क्या वो एक ही झटके में जीत गया? स्विमिंग में कोई एक ही झटके में, या कोई भी खेल में पहले से बहुत सालों तक प्रयास करना पड़ता है। धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके वो अभ्यास होता है। फिर वो अभ्यास एक दिन पक्का हो जाता है। कोई भी कार्य आप घर का भी करते हैं, खाना भी बनाते हैं, तो एक सेकंड में रोटी बन गई। पहले गेहूँ पैदा किया, फिर पिसवाया, फिर आटा मढ़ा, फिर उसके बाद गैस जलाई, फिर जा कर के अंतिम लक्ष्य भाई रोटी इस तिथि को बनी है। परंतु प्रयास तो बहुत टाइम का चल रहा है। तो जीवनधर को जो वैराग्य हुआ है, क्या वो बंदर को देख करके हुआ है? कहने में आ रहा है बंदर को देख करके हुआ है, उसकी चेष्टाएं देख करके हुई है, बंदर और बंदरिया का खेल देख करके। परंतु उसके अंदर जो आत्मा में पहले से ज्ञान था वो छुपा हुआ था, वह बाहर निकला है। उसका, दीदी ने सही बताया, समय आया है, पहले उसका काल नहीं आया था। हम लोग यहाँ टाइम खराब कर रहे हैं अभी बैठ करके। हम क्या कर रहे हैं? अभ्यास कर रहे हैं। बिल्कुल फिर से सही बोला इन्होंने, प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारा एकदम से क्षणिक समय नहीं आया है, परंतु उस लक्ष्य की ओर
हम धीरे धीरे करके बहुत धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। एक छोटी सी बचपन में कविता सुनी थी, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बच्चे बड़े समझदार हैं। नन्ही चींटी धीरे धीरे करके, चींटी है क्या है, चेटा है, धीरे धीरे करके चढ़ती है, बार बार चढ़ती है, फिर गिर जाती है, परंतु हार नहीं मानती है। वो गीत पूरा हमें याद नहीं है, लेकिन उसका सार यही है, अभ्यास करती रहती है, एक दिन चढ़ जाती है, मंजिल को प्राप्त कर लेती है, लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है। जीवंदर कुमार की घटना में हमें लग रहा है इस 18वें अध्याय में कि बंदर को देख करके, बंदरिया को देख करके वैराग्य हो गया। यार इतनी उम्र निकल गई, 50 साल के हो गए, 30 साल राज्य संभालने में लगा दिए, 16-17 साल वैसे लगा दिए, 1-2 साल बच्चों करने में लगा दिया, तो भाई पहले क्यों नहीं हुआ? कमाल की बात है। अभ्यास चल रहा था, चिंतन चल रहा था, कहीं ना कहीं अध्ययन चल रहा होगा, परंतु कुछ कार्य करने से रह गए होंगे, जिस कारण से समय नहीं आया था। अब जब देखा जंगल में इस प्रकार से उन बंदरों की चेष्टाओं को, तब चारों तरफ से बस एक ही आवाज आई कि जो काष्ठांगार था वह वनपाल के समान था, जिसने उसका फल छीन लिया। ये राज्य, भोग, उपभोग की सारी सामग्रियां उस कटहल के फल के समान है, जो एक न एक दिन चली जाएंगी, छिन जाएंगी। अगर नहीं भी छिनी तो कटहल का फल सड़ जाएगा, कितने दिन रहेगा। हम लोग कई बार श्रीलंका जाते हैं, वहाँ जहाँ पर अपना मंदिर बनाया है संस्थानम अभेदानम का, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा कटहल का पेड़ है श्रीलंका में, कोटुगोड़ा में। तो हम जैसे कई महीने बाद जाते हैं, तो पिछली बार जब गए तो पूरे कटहल खूब सारे सड़े हुए पड़े थे पूरे खेत में, पूरे उस प्लॉट के ऊपर, और वैसे मार्केट में बड़े अच्छे दाम में बिक जाते। कहने का तात्पर्य है कि अगर उस फल को कोई नहीं तोड़ेगा तो वो सड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा। छोटे छोटे कीट पतंगे उसको खाद बना देंगे, खा लेंगे। जो पक्षी हैं, पक्षी अपने हिस्से का खा लेंगे, जो गिर जाएगा, पक जाएगा, वह बेकार हो जाएगा। तो या तो छिन जाएगा या मैं खा लूंगा, और अगर दोनों में से कोई काम नहीं हुआ तो वो पक करके गिर जाएगा, अपनी आयु पूरी करके सड़ जाएगा। समझ रहे हैं? तो हमने खुद देखा प्रत्यक्ष, तो हमें लगा कि इससे अच्छा तो भाई कोई ले लेता, खा लेता। इतने सारे फल, कम से कम 50 फल वहाँ पे पड़े थे जब पिछली बार गए, खूब पत्ते पड़े थे उसके, कटहल के खूब बड़ा पेड़ है, भरा पड़ा था पूरा आंगन, क्योंकि बाहर से जो बाउंड्री है वहाँ ताला लग रहा होगा, किसी ने निकाले ही नहीं होंगे, सड़ गए। तो फल किसके समान है? भोग, उपभोग की सामग्री के समान है कि अगर या तो उपभोग कर लो, उपभोग माने यूज में ले लो, या तो दान में दे दो, या कोई चोरी करके ले जाए या छीन करके ले जाए, या फिर सड़ जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, किसी के भी काम नहीं आएंगे। जितना भी सुख साधन के मकान, दुकान, गाड़ी, रुपया, पैसे इकट्ठा करके भी रख लिया है ना, अगर आपने उपयोग में ले लिए, किसी को दे दिया, बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया सब जंग लग जाएगी, बेकार हो जाएंगे, एक समय के बाद किसी काम के नहीं रहेंगे। 2 महीने तक अगर गाड़ी नहीं चले तो बैटरी बंद हो जाती है, फिर धक्के मारने पड़ते हैं, स्टार्ट नहीं होती है। और अगर 2 साल तक नहीं चले तो इंजन सब बेकार हो जाएंगी, चीज़ें पंचर हो जाएगी, गाड़ी खड़े खड़े हवा निकल जाएगी, टायर बेकार हो जाएंगे, नहीं चले तो। आपका शरीर भी, ये भी एक मशीन है, ईंधन के रूप में हम रोटी, दाल, सब्जी डालते हैं, फल डालते हैं, और उसके बाद आप क्रिया करते हैं। अगर पड़े रहेंगे ना सोफे पे पूरे दिन 24 घंटे, बेड पे पड़े रहेंगे, रिमोट लेकर के टुक 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 करके, मोबाइल लेकर के, पहले रिमोट लेकर के पड़े रहते थे, मोबाइल लेकर के ऐसे ऐसे करते रहेंगे 24 घंटे, तो बेकार हो जाता है, लकवा मार जाता है ना, पैरालिसिस हो जाता है। पड़े 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 वहीं खाने को देते रहो, वहीं पीते रहो, खाते रहो, टीवी देखते रहो, मोबाइल देखते रहो। क्या हो जाते हैं बच्चे? मोटे मोटे, हिल नहीं पाते, फिर इतने सारे रोग हो जाते हैं ऐसे बच्चों को, मोटे मोटे चश्मे लग जाते हैं बचपन में, शरीर मोटा हो जाता है, इतनी बीमारियां हो जाती हैं, 4 आदमी लेकर के डॉक्टर के घूमते रहते हैं। पहले तो बिगाड़ दिया।
तो कहने का तात्पर्य इतना है कि अपने शरीर को भी अगर प्रयोग में नहीं लाए तो वो भी बेकार हो जाएगा। वो भी एक मशीन है, उसको यूज में लाना है। काष्ठांगार किसके समान बताया? वनपाल जो छीन करके ले गया। खुद को किसके समान बताया? उस बंदर के समान, मैंने वापस ले लिया, है ना, मेरे समान। और भोग उपभोग ये फल के समान, जो यूज में ले लिया तो ठीक है, नहीं तो सड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा। उसे देख करके उसको जो चिंतवन हुआ, चिंतवन का क्या तात्पर्य है? यानी कि उसको विचार आया। तो विचार कैसे आएगा आप लोगों को? जब आप अध्ययन करेंगे। कभी भी आपके मन में विचार कब आएगा? जब आप एग्जाम देने जाएंगे, कोई प्रश्न आया, उसका उत्तर आपकी चिंता में आएगा, दिमाग में आएगा। कैसे आएगा बच्चों? पहले पढ़ा होगा, बहुत दिनों तक अभ्यास किया होगा, बहुत दिनों तक उसको लिखा होगा, याद किया होगा, तब जाकर के जैसे ही प्रश्न आया उसका उत्तर, अरे ये वाली उस वाले चैप्टर में से, उस वाली में से इसका उत्तर ये है। तो उसको जो चिंतवन हुआ है ना, जीवन भर को, क्षण भर का नहीं हुआ है, कहने के लिए आ सकता है। अरे आदिनाथ भगवान को नीलांजना का नृत्य देखते ही वैराग्य हो गया। क्या क्षणिक वैराग्य था? क्यों अभिषेक भैया जी? क्षणिक था। 83 लाख पूर्व की अवस्था उन्होंने बचपन से अवधि ज्ञान के साथ निकाली थी। वैराग्य उनके अंदर पहले से था। वो एक निमित्त बना। निमित्त में और उपादान में फर्क होता है। एक निमित्त बना है, वह बंदर बंदरिया का खेल एक निमित्त बना है। वैराग्य उनके अंदर था, वह बाहर नहीं आया था, समय नहीं आया था। ऐसे ही वैराग्य आप लोगों के अंदर, हमारे अंदर कैसे आएगा? अचानक से नहीं आएगा। कैसे आएगा? धीरे धीरे आएगा, प्रयास करते रहने पे आएगा। अनवरत अंतिम समय तक हमें प्रयास करना पड़ेगा। ये बात इसलिए बता रहे हैं कि कई बार हम शिविर में जाते हैं, बहुत लोग ये प्रश्न करते हैं और उत्तर भी देते हैं, बीच सभा में से खड़े हो जाते हैं। जब कहीं प्रसंग आता है व्रतों को लेने का, आगे बढ़ने का, कह देते हैं हम तो अंतिम समय में समाधि मरण करेंगे, लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल दीक्षा ले लेंगे। ऐसे लोग हमें हर शिविर में मिलते हैं। अभी हम सब अभक्ष खाएंगे, घर को छोड़ेंगे नहीं, पोतों की शक्ल देखे बिना मरे जा रहे हैं, इतना भोग उपभोग की सामग्री इकट्ठी कर रखी है, इतना रुपया पैसे के पीछे लोभ है, सारे काम हम करेंगे। बस आपने बता दिया, हमने सुन लिया, महाराज जी ने बता दिया, 10 दिन का शिविर अटेंड कर लिया, बस ऐसा कोई चमत्कार होगा जब बिल्कुल वेंटिलेटर पे होंगे तब दीक्षा ले लेंगे। क्या हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। अभ्यास ही नहीं किया, स्वाध्याय ही नहीं किया, चिंतन ही नहीं किया, अध्ययन ही नहीं किया, प्रयास ही नहीं किया, कोई चमत्कार नहीं होगा। फिर इसका समाधान जब हम तत्वार सूत्र की कक्षाएं लगा रहे थे, गुरुवार साणो वेखा पढ़ा ब्रह्म सागर महाराज का, तो 12 व्रत आए। उन 12 व्रत में कहीं पर भी समाधि का शब्द नहीं आया। आपने ध्यान दिया कभी? संलेखना वर्ड वहां पर नहीं आया 12 व्रतों में, परंतु अंत में लिख दिया जो 12 व्रत में से व्रतों को ले लेता है, जो गृहस्थ जीवन में अणुव्रतों को ग्रहण कर लेता है, उसकी समाधि कंपलसरी हो जाती है, अनिवार्य हो जाती है। कैसे कर लेगा? चमत्कार कैसे होगा भाई साहब? अभिषेक जी बताओ। उसे लेनी पड़ेगी, और नहीं ली तो 12 व्रत फेल हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य है उसने 12 व्रतों में इतना अभ्यास कर लिया है कि उसकी समाधि हुए बिना वो मर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका अभ्यास इतना पक्का हो गया। कुछ चमत्कार नहीं होगा, उसने अभ्यास किया है। या तो वो समाधि मरण कर लेगा, या मुनि महाराज बन जाएगा, या आर्यका बन जाएगा, या कोई ना कोई उसके आसपास का जीव उन व्रतों में उसके चारों प्रकार के आहार वगैरह का त्याग करा देगा, उसको अच्छे कहीं मंदिर में ले जाएगा, उसको संसार और भोग से दूर ले जाके, बच्चों से दूर, किसी से तुम्हें परिग्रह नहीं है, कुछ नहीं है, सब दान वान करा करके उसकी समाधि करा देगा। अब जब मरने को है तो स्वयं कैसे ले लेगा समाधि? ऐसा निमित्त बन जाएगा। ये चिंतन किया हमने कि 12 व्रत में समाधि अंदर क्यों नहीं लिया? क्योंकि अभ्यास किया था उसने, इसलिए ऑटोमेटिकली उसकी संलेखना मरण समाधि मरण होके ही रहेगी।
और सीधे जो लोग बोलते हैं हम कोई भी व्रत नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, सीधे मरते दम पर बस उसी दिन 1 घंटे पहले ले लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जीवन धरने कोई अचानक से नहीं लिया है वैराग्य। 40-50 साल का जो उसने नमोकार मंदी सुनाया था ना कुत्ते को, वो भी उसके सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का ही परिणाम था। बाकी लोग तो नहीं सुनाते, कितने सारे एक्सीडेंट होते हैं, कितने सारे घर परिवार में लोग मरते हैं। कोई किसी को कुछ ऐसी भावनाएं सुनाता है कि धर्म की बातें करता है क्या? क्या करता है? डॉक्टर साहब कितने भी पैसे ले लो, बस इनको जिंदा बचा लाओ, चाहे जिंदगी भर कोमा में पड़े रहें, बस लाश की तरह से घर में वापस दे दो हमें, वेंटिलेटर पे पड़े रहें, जितने दिन तक पैसे मिले देते रहेंगे, बचा के रखो, बस हम खुश रहें। कभी भी ये नहीं सोचते कि उसको धर्म का स्वाध्याय करा दें, उस जीव को इस संसार में, इस भव में तो उसने इतने बुरे बुरे काम कर दिए, कम से कम अंत सुधर जाए। सबके नाम के आगे एक फैशन चल पड़ा है, स्वर्गीय लिख देते हैं। स्वर्ग गए सारे की सारे, स्वर्ग चले जाएंगे तो नरक में कौन रहेगा भाई? पीछा छूटा, स्वर्गीय लिखा, बात खत्म। सबको पता है कितनी शराब पीता था, कितने बुरे काम करता था, फिर भी कितने अत्याचार करता था, कितना मांस खाता था, स्वर्गीय हो गया, अच्छी जगह गया है। कोई कहता भाई मुक्ति मिल गई, मोक्ष चला गया, मुक्ति धाम, पीछा छूटा। ऐसे थोड़ी होता है, जैसे काम करेगा वैसा जाएगा। लेकिन एक लोक परंपरा के कारण से हम लिखते नहीं है कि कहाँ गया है, हमें भी नहीं मालूम कहाँ गया है, किसी को नहीं मालूम कहाँ गया है, परंतु एक परंपरा चली आ रही है। परंतु वह जीव स्वयं जानता है कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ, मैंने क्या क्या कुकृत्य किए हैं या सुकृत्य किए हैं। तो यहाँ पर हमारा चिंतवन था, जैसे वहाँ जीवंदर भगवान का चिंतवन था, छोटा सा चिंतवन हमारे छोटे से 5-6 वर्षों के इस धर्म के अनुभव का था कि गलत फहमी में मत रहना कि कोई बंदर बंदरिया आएगी और खेल दिखाएगी और सब कुछ छोड़ करके केश लॉन्च कर करके बैठ जाओगे। वो बंदर बंदरिया का निमित्त तब मिलेगा जब प्रयास अभ्यास आज अभी इसी वक्त से प्रारंभ होगा। जितना भी है प्रयास कैसे होगा? स्वाध्याय से होगा। सबसे पहली सीढ़ी सम्यक ज्ञान, उसी से पता चलेगा सम्यक दर्शन क्या होता है। उसी के बाद जब निमित्त मिलेगा कोई बंदर बंदरिया का, कोई नीलांजला का, कोई धूमकेतु का, कोई बादल का, आते हैं ना उदाहरण, बादल को देख करके हो गया, उल्का पिंड को देख करके हो गया। क्यों भैया जी, आप नहीं पढ़े होंगे ना? तो कहाँ से आए? नहीं, उसे देख करके उस तीर्थंकर को वैराग्य हुआ, उसे देख करके उसे हुआ, उसे देख करके उसे हुआ, सफेद बाल देख करके हुआ बुढ़ापन। वो कैसे हुआ? उस पर चिंतन किया हमने जब पढ़कर। वो अकस्मात नहीं हुआ भैया जी, ज्ञान पहले से था, वो निमित्त बना है। बाल देखा, बूढ़े होने वाले, चलो वैराग्य ले लिया। पहले क्यों नहीं लिया? पहले कभी सफेद बाल ना देखे थे कि जिंदगी में? जन्म की तैयारी थी। समय आया, काल आया, तो हमें वह समय, हम ये नहीं कह रहे आज आप दीक्षा लेकर के बैठ जाओ, घर छोड़ करके बैठ जाओ। शुरुआत करो, धर्म की शुरुआत करो, श्रेणी में आगे बढ़ो। जितना है धीरे धीरे करके प्रति वर्ष कुछ ना कुछ नया सीखो, एक न एक नए ग्रंथ का स्वाध्याय करो, जिससे कि जब कभी सही निमित्त मिलेगा, जब सब कुछ हो चुकेगा, बच्चों की शादी हो गई, पोते हो गए, सब एग्जाम पूरे हो गए, सब पैसा कमा लिया, 60 के हो गए, 70 के हो गए, तभी तो कर पाओगे जब इसको पढ़ा होगा। शुरुआत तो करो, इकट्ठे ही करते रहोगे बिल्कुल शैया में, जब पड़े हो तब भी मांग रहे हो, लाओ 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 लाओ, इनकी शक्ल दिखाओ, उनकी शक्ल दिखाओ, अरे पोते के पोता हो गया, इसकी और शादी करवा दे, तभी मरूंगी। बहुत लोग ऐसे परेशान रहते हैं, बहुत दादी अम्मा पर दादी बन गई फिर भी चैन नहीं है, अब इसकी और करा दे। कई बार हमने देखा है कि 18-20 साल का बच्चा हुआ, फटाफट से शादी जल्दी से करा दी, 16-17 साल में, 18 साल में। क्यों? अरे अभी दादी जी हैं, उनकी बड़ी इच्छा है, शादी देख करके मरूंगी। उसके बाद करेंगी क्या? करेंगी क्या उसके बाद? मरेंगी शादी देख करके। बस शादी भी हो गई, अभी भी 2-3 साल खींच लिए, बेटा जल्दी से बच्चा कर दे, जल्दी से बच्चा कर दे, पोते के भी पोते बच्चे देख के तब मरूंगी। फिर क्या किया? तब भी तो जाना पड़ा ना। इससे अच्छा धर्म कर लो, कभी भी कर लो, शुरुआत कर दो, मरते दम तक वैराग्य के साथ में रहो। बस यही प्रेरणा है कल वाले प्रसंग से।
थोड़ा सा हमारा चिंतन था तो आप लोगों के समक्ष रख लिया। आप लोग ये मत समझिएगा कि बंदर बंदरिया को देख करके हो गया। बंदर बंदरिया एक निमित्त बने हैं, उसका चिंतन जीवंदर का अपना था। और भी लोग देख रहे थे बंदर बंदरिया को, कोई देख करके उसका फल छीन रहा है, कोई देख करके उसको डंडा मार रहा है, कोई देख करके उसको गुलेल मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है ना, कोई कुछ सोच रहा है। एक ही वस्तु को देख करके अलग अलग जीव अलग अलग अपने स्वयं के ज्ञान के माध्यम से अवधारणा बनाते हैं। जैसे ये बच्चा बैठा है, इसको देख करके मेरे मन में कुछ आएगा, इनके मन में कुछ आएगा, किसी के मन में कुछ आएगा। वो अपने अपने ज्ञान के आधार से उसको देख करके आपकी विचार बनते हैं, धारणाएं बनती हैं। तो उसके अपने विचार हैं जीवनधर के, और उसके अपने विचार अपने पूर्व ज्ञान से आए हैं, जो आर्यनंदी महाराज ने उसे पढ़ाए हैं, जो सुदर्शन देव के यहाँ जाकर के उसने साक्षात दर्शन किया है धर्म का प्रभाव, जो उसने अपनी शक्ति के अनुसार जिसको प्राप्त किया है, उस राज्य वैभव को, सुखों को, उससे जो भी अध्ययन अध्यापन उसने इस पूरे 30-40 सालों में जो भी कार्य किए हैं, उससे उसके अपने विचार आए हैं। उद्यान से बाहर निकलकर वह जिन मंदिर में पहुंचे, कहां पहुंचे? जिन मंदिर में पहुंचे। आइए भैया जी स्वाध्याय कीजिए सब बच्चों को लेकर के थोड़ी देर। जीवनधर स्वामी वहां गार्डन में से निकले, बंदरों का उत्पात देखा, बंदरों को भगाया हुआ देखा, और कहां पहुंच गए? सबसे पहले भगवान के मंदिर में पहुंचे, जिन मंदिर में पहुंचे। वहां भक्ति से ओतप्रोत होकर जिनेंद्र देव की अत्यधिक अर्चना करी, है ना। कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो भगवान से आशीर्वाद लेते हैं ना, शादियों में भी जाते हैं, देखा ना, घोड़ी से उतर के जाता है हीरो दूल्हा, पहले मंदिर में जा भैया, तेरे ऊपर बहुत अत्याचार होने वाला है, मदद मांग ले, बचा लो भगवान। क्यों भैया जी, किन किन की शादी हो गई? मंदिर गए थे आप लोग भी? लड़कियों में भी जाते हैं, दूल्हा ही जाता है। क्यों जाता है? उसके ऊपर अत्याचार होने वाला है। दुल्हन पे थोड़ी होगा, वो क्यों जाएगी? बेचारे दूल्हे को ही भेजा जाता है मंदिर, पहले पूजा करके आ। अरे नहीं भाई, दूल्हे से पूछो, सब अपना अपना बोल रहे, ऐसा थोड़ी होता है। वो कह रही है लेडीज पे होता है अत्याचार, बेचारे से उससे पूछो जाकर के जिसकी शादी हुई है, कितना अत्याचार है, कितनी बड़ी दुर्घटना। चलो ऐसे ही कह रहे हैं, मजाक की बात है। जब तक मानोगे तो अत्याचार है, नहीं मानोगे तो नहीं है। सबसे पहले वो मंदिर गया क्योंकि अच्छा कार्य करने जा रहा था। मंगल कार्य करने से पहले जिनेंद्र भगवान से आशीर्वाद लेते हैं। बहुत भक्ति पूर्वक उसने जिनेंद्र भगवान की अर्चना करी, पूजा करी। उसके पश्चात वहीं समीप में विराजमान 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज, अरे ये तो बड़ा किस्मत वाला है, मंदिर में जाते ही कौन मिल गए? चारण रिद्धिधारी मुनिराज। उस जमाने में होते थे, पंचम काल है भाई साहब अभिषेक जी, पंचम काल में भी, महावीर भगवान के बाद में भी चारण रिद्धिधारी मुनिराज बैठे थे उसके मंदिर में। चारण रिद्धिधारी क्या होते हैं? जिनके पास अपने तप के माध्यम से ऐसी रिद्धियां हो जाती हैं जो हवा में उड़ते हैं, बिना पंख के उड़ते हैं। कोई चिड़िया की तरह उन्हें पंख नहीं चाहिए, खड़े खड़े जैसे ही सोचा चलो आज उड़ करके वहां चलते हैं। क्यों हो जाती है उनकी ऐसी रिद्धि? क्योंकि चलने में भी नीचे वाले जीवों को कष्ट होगा, ईर्ष्या समिति का पालन करना पड़ेगा। अच्छा, चारण रिद्धिधारी मुनिराजों के लिए एक एक्सेप्शन आया है कि चतुर्मास में भी चारण रिद्धिधारी मुनिराजों को एक स्थान पर रहना आवश्यक नहीं, अनिवार्य नहीं है। पता है आपको ये बात? चतुर्मास में बाकी मुनियों के लिए है, क्योंकि जीव जंतु ज्यादा हो जाएंगे, वर्षा का समय होगा तो विहार करते में वो चलेंगे, उनके श्रावक वगैरह भी चलेंगे, तो बहुत सारे जीवों की हानि होगी, यहां से वहां बार बार विहार करेंगे। चारण रिद्धिधारी तो हवा में जाएंगे, तो इसीलिए उनके लिए अनिवार्य नहीं आया। पद्म पुराण में इसका उल्लेख आया है। जब सप्तऋषि मथुरा पहुंचे, चतुर्मास के मध्य का समय था, वहां पर बहुत बड़ी एक व्याधि आ रखी थी। जैसी व्याधि यहाँ तो झूठी आई थी, कोरोना वाली, वहां पर सचमुच की व्याधि आई थी।
उन मुनिराजों के पहुंचते ही व्याधि दूर हो गई। पर वहां पर शक हुआ कि भाई ये मुनिराज आहार के लिए कैसे आ गए चतुर्मास के बीच में। तो पता चला चारण रिद्धिधारी हैं, इनके ऊपर वह नियम नहीं लगता है। ऐसा उल्लेख पद्म पुराण में आया है ना। तो इसका मतलब चारण रिद्धिधारी मुनिराजों के लिए कंपलसरी नहीं है। वो प्रसंग याद आया तो आपको बता दिया, क्योंकि हवा में उड़ते हैं, उनके चलने से, उनके उड़ने से किसी भी जीव की, नीचे वाले जो कीट पतंगे हैं, लटपिपील हो गई, चींटियां हो गई, उनकी हानि नहीं होती है। तो इसलिए उनके लिए एक्सेप्शन आ गया कि वह जा सकते हैं। तो यहां पर भी चारण रिद्धिधारी मुनिराज उस मंदिर में बैठे हैं। कहां पर बैठे हैं? जिस मंदिर में जाकर के जीवनधर भगवान ने, जीवनधर अभी तो कुमार हैं, भी भगवान नहीं बने हैं, पूजा अर्चना की। उनके चरणों में नम्रीभूत होकर प्रदक्षिणा देकर सबने निवेदन किया कि मुझे ऐसा उपदेश दो जिससे मेरा संसार भ्रमण शांत हो। वैराग्य पहले से था मन में, परंतु किसी न किसी मुनि महाराज के सामने जाकर के दीक्षा लेनी होती है। यह एक कई बार नियम होता है। अगर नहीं है मुनि महाराज, आप बहुत ज्ञानी हैं, अगर किसी कारणवश उस क्षेत्र स्थान काल पर कोई आचार्य नहीं है जो दीक्षा प्रदान कर सके, तो जिनवाणी को साक्षी मान करके, अरिहंत देव को साक्षी मान करके आप उस केस में दीक्षा ले सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई मुनि महाराज हैं, कोई सच्चे निर्ग्रंथ साधु हैं, तो उनसे आपको दीक्षा संस्कार लेने चाहिए। इसी प्रकार से यहां पर जब इसको वैराग्य हुआ तो इसने क्या कहा उन मुनि महाराजाओं से कि मुझे कुछ धर्म का उपदेश दीजिए। पहले से जानता सब है, लेकिन फिर भी चारण रिद्धिधारी मुनिराज। अच्छा, उनको रिद्धियां क्यों हो जाती हैं? जब उनके ज्ञान का क्षयोपशम बहुत ज्यादा हो जाता है, उनके अंदर तप वैराग्य इतना अधिक हो जाता है, तो ये रिद्धियां प्राप्त नहीं करते। इनके लिए चारण रिद्धि के लिए कोई मंत्र तंत्र नहीं करते वो मुनि महाराज, वह उनको स्वतः उनके कर्म से प्राप्त हो जाती, उनके तप से प्राप्त हो जाती। उनका शरीर इतना हल्का हो जाता है कि वह आकाश में उड़ जाता है कि आपके अब शरीर से किसी प्रकार का किसी जीवों को कष्ट नहीं हो। ऐसी तीर्थंकर भगवान भी जब तप कल्याणक हो जाता है, उसके बाद उनका शरीर आकाश में उठ के चलता है केवल ज्ञान के बाद। समझ रहे? तो ऐसे ही चारण रिद्धिधारी मुनिराज, क्योंकि इतना ज्ञान हो गया, इतना तप हो गया कि अब उनको किसी जीव को कष्ट देने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। मेरे लिए, मेरे कारण से किसी भी तरह से इस संसार में एक इंद्रिय जीवों की भी हिंसा नहीं हो। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय की तो बात बहुत दूर है। तो इसलिए उनका शरीर आकाश में ऊपर उड़ जाता है, वे जब चाहें ऊपर उठा सकते हैं। गगन विहारी भी कहते हैं। मुनि श्री ब्रह्म सागर महाराज जी के प्रवचन में सुना था, पूज्यपाद स्वामी जी को भी आकाश में उड़ने की विद्या थी, परंतु कहीं ऐसा उल्लेख आया होगा, हमने नहीं पढ़ा है, महाराज जी के प्रवचन से सुना है कि उनके पास ऐसा कोई लेप प्राप्त था कि वो लेप को लगा करके उड़ते थे। या तो चारण रिद्धिधारी हो गए होंगे या फिर कोई लेप होगा, कुछ भी घटना हो सकती है, परंतु पूज्यपाद स्वामी को भी आकाशगामी विद्या थी, जिसके कारण से वे आकाश में गमन करते थे। और ऐसा उल्लेख आया है कि जिनके चरण देवों द्वारा पूजे जाते थे, इसलिए उनको पूज्यपाद स्वामी कहते थे। हमारे पढ़ने में कहीं नहीं आया है ऐसा कि वो आकाश में उड़ते थे, बस महाराज जी के प्रवचन से सुना है। मुनिराज ने राजा को उसके पूर्व भव बताकर रत्नत्रय का उपदेश दिया। राजा ने क्या किया? चारण रिद्धिधारी थे, कोई ऐसा ही नहीं था कि ऐसी हवा में उड़ रहे, अवधि ज्ञान भी उनको प्राप्त हो चुका था। जैसे ही राजा सीमंदर वहां पर सामने आए, उन्होंने धर्म का उपदेश पूछा तो कहा, बेटा तू कहां से आया है? हम तुझे बताते हैं पूर्व जन्मों का कथानक, कितने कितने तूने कष्ट भोगे, किस किस प्रकार से तूने अंत में कैसे कैसे कर्म किए, किस प्रकार से तूने बतख के बच्चे को, हंस के बच्चे को चुराया, और आज तू किस प्रकार से यहाँ राजा बना है, क्यों तेरे पिता की हत्या हुई, क्यों तेरी माता से तुझे वियोग हुआ,
तूने क्या गलत काम किया था और फिर बाद में तूने क्या अच्छा काम किया जिसके कारण से आज तू राजा बन गया। उन सारे पूर्व भवों का वृतांत अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से उन मुनि महाराज ने उस जीवनधर को सुनाया और रत्नत्रय का उपदेश दिया। चारों गतियों के दुखों का वर्णन किया। यहाँ क्योंकि महाराज जी ने समरी फॉर्म में चीज बनाई है, छत्रचूड़ामणि बड़ा डिटेल में है, वहाँ पर सारे भवों की इनकी कथा होगी। संभवतः हमें समय मिलेगा तो अवश्य उसको भी अध्ययन करेंगे। हमने अभी नहीं किया, हमारे पास नहीं है वह ग्रंथ, परंतु यहाँ पर उस सारे भवों की कथा समय अभाव के कारण और बच्चों को दृष्टि में रखकर ये ग्रंथ बनाया गया है, लक्ष्य नामक ग्रंथ, इसलिए वो पूरी डिटेल में कथा नहीं दी गई है। जैसे हमने प्रद्युम्न कुमार चरित्र में पढ़ा राजा मधु के कई भवों की कथा, ऐसे ही अन्य बड़े बड़े ग्रंथों में पद्म पुराण इत्यादि में राम भगवान के कई भवों की कथा, सबकी कथाएं होती हैं। ऐसे ही यहाँ पर जीवनधर भगवान के सारे भवों की कथा अभी समय अभाव के कारण से नहीं दी जा रही। बस इतना मान लीजिए कि कुछ ना कुछ उन्होंने बुरे काम भी किए होंगे और कुछ अच्छे काम भी करे होंगे। चारों गतियों में जो दुख हैं उनका वर्णन किया। उसके पश्चात अब यहाँ फोटो देख लीजिए आप अच्छे से, यहाँ पर मुनि महाराज बैठे हैं और जीवनधर कुमार बैठे हैं, धर्म का उपदेश सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया आपको? आप भी सुन रहे हो ना? अगर आपका समय आ चुका होता तो 2-4 लोग तो निकल गए होते यहाँ से। कहाँ चक्कर में पड़े, क्यों टाइम खराब करें? अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है। कई बच्चे बैठे ना यहाँ पर, गुरुजी बैठे हैं, क्यों टाइम खराब करें? अभी तो बचे हुए हैं। हम जैसे लोग तो क्या करें, परंतु आप जैसों के पास अभी भी मौका है ना। इतनी हमें तो भी व्यवस्था संभालनी है, बहुत सारी चीज़ें फंसे हुए हैं, परंतु आप जैसे लोग यदि किसी की इच्छा शक्ति हो तो इस मार्ग पर कभी भी आगे बढ़ सकते हैं। पहले गृहस्थी के प्रपंचों को पकड़ो और फिर बाद में छोड़ो। उससे अच्छा अगर ज्ञान हो गया, वैराग्य हो गया तो पहले भी छोड़ सकते हो। पूरा पूरा अभी ऑप्शन आपके पास में है। धर्म का और धर्म का फल समझकर जीवनधर राजा ने अपने श्रेष्ठ पुत्र वसुंधर कुमार को राज्य पट पर अभिषिक्त करके सभी को संतुष्ट किया। अब मुद्दे की बात आई है, क्यों इतने साल तक निमित्त नहीं मिला था? निमित्त तो पहले भी हो सकता मिले हो, परंतु जिम्मेदारियां थी। अब उनको सब पता है कि अब टाइम भी आ गया, मेरा बच्चा भी बड़ा हो गया है जो राज्य को संभाल सकता है। ऐसे ही कोई राज्य को छोड़ के नहीं जाता है, क्योंकि राज्य के जितने भी लोग हैं वह सब पुत्रवत होते हैं। अगर कोई अच्छा श्रेष्ठ व्यक्ति उनका राजा नहीं होगा तो सब लोग तितर बितर हो जाएंगे, है ना। एक अनुशासन में कोई भी टीम जब काम करती है, जब कोई उसका संरक्षक होता है, कोई टीम में लीडर होता है, कोई नेता होता है, उसके दिशा निर्देश में वस्तु व्यवस्था चलती है। भारत देश में भी जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री है तभी पूरा सिस्टम चल रहा है, राष्ट्रपति है, कमेटी है, मंत्रिमंडल है ना। वह अगर अनाचारी, अत्याचारी, कपटी, भ्रष्टाचारी अगर हो जाते हैं तो सारी वस्तु व्यवस्था, सारा राजतंत्र विफल हो जाता है, सब तितर बितर हो जाता है, लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं। नीचे के लेवल तक वह करप्शन, वह भ्रष्टाचार व्याप्त हो जाता है। इसलिए ऊपर से नीचे तक सिस्टम चलता है अनुशासन में। तो इसलिए अपने पुत्र, क्या नाम है पुत्र का? वसुनंधर कुमार, वसुंधर कुमार, उसका बच्चा बड़ा हो चुका है, उस बच्चे को राजा बनाया। उसके बाद वैराग्य से युक्त होकर हजारों मनुष्यों के साथ चलते हुए वह समूह शरण की ओर चल पड़े। अरे अभी तो कहानी में ट्विस्ट बाकी है, हमें तो मालूम ही नहीं था। हे भगवान, है समूह शरण भी है वहां पर। तो ये तो चारण रिद्धिधारी मुनिराज हैं। हाँ, समूह शरण होगा क्योंकि जम्बू स्वामी से पहले इनको मोक्ष हुआ है। कोई जम्बू स्वामी के बाद में तो किसी को भी पंचम काल में मोक्ष हुआ नहीं है। सुना, समझा और हजारों की सेना के साथ में, भाई मैं जा रहा, जिसको चलना है चलो, जिसको रहना है रहो। हजारों की संख्या में उनके साथ मनुष्य चले। राजा को अंधे फॉलो करते हैं,
कोई नेता है, मान लीजिए मोदी मोदी चिल्लाते हैं तो हजारों लाखों की भीड़ होती है ना, मोदी जी जहाँ जाएंगे पब्लिक पहुंचेगी, बसें भर भर के रैली ले करके। विद्यासागर महाराज जी जाते हैं तो हजारों लोग पहुंचते नहीं पहुंचते हैं, सेना में पहुंचते हैं। तो जब जीवंदर स्वामी जाएंगे, स्वयं राजा हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि किस प्रकार की है? जैसे आप जूस पीते हैं, कोई मीठा मीठा रस पीते हैं, ऐसी दिव्य ध्वनि का रसपान किसने किया? जीवनधर ने किया, और बाकी लोगों ने भी किया, अकेले नहीं बैठे थे वो। उसके पश्चात गणधर देव के समीप स्थित होकर छोटे भाई नंदाढ़ और अन्य अनेक राजाओं के साथ, देखो एक के साथ एक फ्री, बच्चे को तो दे दिया राज्य, खुद गए और साथ में और कौन गया? नंदाढ़, उसने भी दीक्षा ले ली। अन्य अनेक राजाओं के साथ में अपने केश, आभूषण, वस्त्र, माला, अंग राग आदि बाह्य परिग्रह और राग द्वेष आदि अभ्यंतर परिग्रह को छोड़ दिया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। केवल बाह्य परिग्रह नहीं छोड़ा, और साथ में क्या छोड़ा? अभ्यंतर, अंदर से भी छोड़ दिया। कई बार प्रसंग आता है ना कि अंदर से छोड़ देंगे, बाहर से पकड़ के रखेंगे, ऐसा संभव नहीं है। पहले केश लॉन्च करना पड़ता है, बालों को, वस्त्रों को, आभूषणों को सब छोड़ने पड़ते हैं, दान कर दो या वहीं ले दो किसी को। उसके बाद अंतरंग से, अब अपने अंदर से किसी भी प्रकार का मोह नहीं रखना। इतनी रानियां हैं, इतना रुपया है, पैसा है, इतना राज है, सबको अब मन से छोड़ देते हैं। उसको कहते हैं सच्चा वैराग्य। निर्ग्रंथ, आभूषण से, वस्त्र से, केश से, अंगमान, अंग से, राग, सारे बाह्य परिग्रह छोड़े, और अभ्यंतर माने अंदर से भी परिग्रह को छोड़ दिया। परिग्रह माने ममत्व, राग का भाव, मोह छोड़ दिया। निर्ग्रंथ दीक्षा धारण कर पंच परमेष्ठी की साक्षी में उन्होंने परम संयम को धारण किया। पंच परमेष्ठी कौन कौन? अरिहंत भगवान तो सामने बैठे, महावीर भगवान, सिद्ध भगवान ऊपर है, बहुत सारे वहां पे गणधर परमेष्ठी, आचार्य इत्यादि हो गए, बाकी के अन्य साधु सबके साक्षी हैं प्रैक्टिकली, एक्चुअल में। सिद्ध तो देखो कहीं नीचे हो ही नहीं सकते, वो तो बस मन से ही है, ऊपर है जो चले गए, परंतु साक्षी तो है। परम संयम को धारण किया। बहुत समय तक अत्यंत कठिन तप करने के बाद केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। समझे? खूब तप किया और क्या मिल गया? संकल्प भैया जी भी सब अभ्यास करना शुरू कर दिया। बहुत बढ़िया, तप का अभ्यास शुरू कर दिया भैया जी ने, सुनते सुनते, कोई दिक्कत नहीं। केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। केवल ज्ञान क्या होता है? कितने कर्मों का नाश होता है? 12 कर्मों का नाश होता है। केवल, कोई बात नहीं, बोली तो सही। और कितने कर्मों का नाश होता है केवल ज्ञान में? 12 का। एक से सुना, उन्होंने बोला, और कौन बोलेगा? तुम बताओ। 4 कर्मों का नाश। 4 कर्मों का। भैया जी के लिए तालियां बजाओ, है ना? कोई बुराई नहीं है, गलत बताया, कम से कम प्रयास तो किया। 12 व्रत होते हैं, 8 टोटल कर्म होते हैं, जिनमें से 4 कर्म का नाश होने पर केवल ज्ञान बन जाते हैं, अरिहंत भगवान बन जाते हैं, जिनको बोलते हैं घातिया कर्म। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय और अंतराय। मोहनीय कर्म का नाश होती है, बाकी के 3 कर्म भी साथ में नाश हो जाते हैं। विष्णु भैया जी बैठिए थोड़ी देर कक्षा में, बच्चों का मनोबल बढ़ाइए। अच्छा आ रहे हैं ना? ठीक है। तो 4 घातीय कर्मों का नाश होते ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, अरिहंत अवस्था प्राप्त हो जाती है। मनुष्य का जो जीव है वह भगवान बन जाता है। तीर्थंकर है तो समुसरण लग जाता है, साधारण केवली है तो गंधकुटी इत्यादि की रचना हो जाती है, अगर आयु कर्म बचा हुआ है। केवल ज्ञान हो गया। जय बोली जीवनधर भगवान की। ऐसे जीवनधर भगवान, जिनको भगवान महावीर के दिव्य ज्ञान के प्रभाव से, कठिन स्वयं के तप से, ऐसा नहीं है कि दूसरे का तप का ले लिया हो। कई बार आजकल फैशन है, दिक्कत किसी को चल रही है, मेरे नाम पर जाप तुम करे आना, वहाँ नासिक में जा करके अखंड जाप और महामृत्युंजय जाप पैसे ले जाओ। ऐसा कभी हो सकता है क्या कि पैसे लेकर के वो आपके परक्रम को अपने ऊपर ले ले? फिर भी लोग दे रहे हैं।
पैसा कमाने से फुर्सत नहीं है, हम तो यहाँ काम धंधा करेंगे, व्यापार करेंगे, टाइम नहीं है। तू लाख रुपए ले ले, 50,000 रुपए ले ले, 20,000 रुपए ले ले, तू मेरे नाम के कष्ट वहां जा करके जाप लगा करके दूर कर दी। अरे स्वयं भी तो कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, उसका प्रभाव पड़ सकता है आपके नाम से, परंतु आपको भी तो अपने कर्मों को अगर हटाना है तो आपको ही प्रयास करना पड़ेगा। आपको अगर केवल ज्ञान प्राप्त करना है तो भैया आपको करना पड़ेगा। आपके मम्मी पापा, चाचा ताऊ, बच्चा बच्ची, नाते रिश्तेदार या नौकरी पे बंदे रख लिए, हमने रख लिया मान लीजिए 10-20 लोगों को, हमारे लिए तुम जाप लगाओ, कुछ हो सकता है क्या? अगर इनके भी कर्म खराब चल रहे होंगे तो इनका फायदा होगा। तुम अपने लिए जाप लगाओ, हम अपने लिए लगा, हमें लगाना पड़ेगा भाई साहब, हमें ही ध्यान लगाना पड़ेगा, हमें ही उपवास करने पड़ेंगे अपने कर्मों के लिए, हमें ही तप करना पड़ेगा, हमें ही दीक्षा लेनी पड़ेगी, हमें ही साधना करनी पड़ेगी। जीवनधर भगवान ने भी स्वयं ने करी और उस साधना के बल पर, उस तप के बल पर केवल ज्ञान रूपी ज्योति को अपनी आत्मा में जगा दिया। चतुर निकाय के देवों ने पूजा करी, भगवान महावीर के साथ विहार किया। अभी भगवान महावीर हैं, अभी मोक्ष नहीं हुआ है। चतुर निकाय, व्यंतर, भवनवासी, ज्योतिष और वैमानिक, चारों निकाय के देव आए, खूब पूजा अर्चना करी, जीवनधर भगवान की स्तुति करी। उसके बाद फिर काफी समय तक भगवान महावीर के साथ साथ ही जीवनधर भगवान ने जगह जगह विहार किया। अंत में विपुलाचल पर्वत से शेष अघातिया कर्मों का नाश कर कर अनुपम मोक्ष का सुख पाया और अंतिम लक्ष्य प्राप्त किया। क्या किया? कौन सी जगह से? विपुलाचल पर्वत से, जहां से महावीर भगवान बार बार समूसरण लगाते थे ना, ऐसे विपुलाचल पर्वत से मोक्ष को प्राप्त किया। जब आयु कर्म पूरा हुआ, 4 बाकी के अघातिया कर्म कौन कौन से? आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय कर्मों का भी नाश किया और सिद्ध बन गए। ऐसे सिद्ध भगवान, जीवनधर भगवान का चरित्र 18वां अध्याय आज आपका इस प्रकार से समाप्त हुआ। जय बोली जीवनधर भगवान की। परंतु पुस्तक समाप्त नहीं हुई है, प्रश्नोत्तरी 18वें अध्याय की रह गई है। आज कर ले? कर सकते हैं? बताओ। 10 मिनट बैठ जाएंगे बच्चे? और आज लेट हुई थी, कक्षा वैसे भी शुरू है। अभी बचा है 10 मिनट, 10 मिनट बाद कर लेंगे। चलो ठीक है, तो कोशिश करते हैं। छोटे से प्रश्न है 6-7, आप बच्चों ने पढ़ रखे हैं, उनको कर लेंगे, और अगर थोड़े बच जाएंगे तो कल की कक्षा में देख लेंगे, कोई ऐसी जल्दी अपने को नहीं। पहला प्रश्न, जीवनधर स्वामी को मोक्ष कहां से हुआ? ताली बजाओ, तालियां मिथिलेश के लिए, तालियां। विपुलाचल पर्वत से। विपुलाचल पर्वत उसी राजगिरी के अंदर है, आज भी है, बिहार प्रांत में या झारखंड में शायद, है ना। प्रश्न संख्या 2, जीवनधर स्वामी के केवल ज्ञान उत्पत्ति के समय देवों ने उनकी पूजा की, जबकि वह तीर्थंकर महापुरुष तो थे नहीं, फिर क्यों करी? प्रश्न आया कि जीवनधर भगवान साधारण केवली थे, तो देवों ने आकर के उनकी पूजा क्यों करी भाई? वे तीर्थंकर तो नहीं थे, क्यों करी? देवों ने आकर जीवनधर भगवान की पूजा क्यों करी, जबकि वो तीर्थंकर तो नहीं थे? केवल ज्ञान के बाद भी देव पूजा करते हैं। सामान्यतः किसी भी आत्मा को केवल ज्ञान और मोक्ष होने पर देव लोग उनकी पूजा के लिए आते हैं, भले ही वह सामान्य केवली हो। इतना विशेष है कि तीर्थंकर को जब केवल ज्ञान उत्पन्न होता है तो उसका उत्सव मनाने के लिए सौधर्म इंद्र आता है और बाकी स्वर्ग के सभी देव आते हैं। उनका समूसरण लगता है, दिव्य ध्वनि से तीर्थ का प्रवर्तन होता है, परंतु सामान्य केवली के समय कुछ देव आते हैं, उनकी गंधकुटी लगती है और धर्मोपदेश होता है। गंधकुटी क्या होती है? एक छोटा समूसरण, जैसे छोटे का ये वाला लगा हुआ है, जहां पर भी स्वाध्याय कराया जाता है, जहां पर भी धर्म प्रभावना होती है, ऐसा हजारों लाखों करोड़ों गुना छोटा एक यहाँ पर एक स्वाध्याय कक्ष है अपना,
तो वह भी जहाँ पर धर्म की प्रभावना हो रही है, तीर्थंकर की वाणी का रसास्वादन किसी न किसी अंश रूप में हो रहा है। गंध आज के समय में यही समोसरण मान लो भैया, यही जिनवाणी है, सब कुछ सार है। तो साधारण केवली जो होते हैं, हाँ कहा था कि जहाँ सास बहू एक साथ ग्रंथ पढ़ रहे हूँ बैठी बस वो समोसरण, बिल्कुल ठीक बात, मानना ही पड़ेगा। जहां पर साधारण केवली है उनका इतना अतिशय तीर्थंकर की तरह नहीं होता है, उसको गंधकुटी कहा जाता है। और वहां पर देव आते हैं, सारे नहीं आते हैं, सौधर्म वगैरह जरूरी नहीं, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, परंतु देव आते हैं, पूजा करते हैं। बाहुबली भगवान की भी पूजा करी थी देव, भरत की भी की। भगवान अनंत काल तक मोक्ष में क्या करते हैं? अब बच्चे पूछे, अरे वहां बैठ के बोर नहीं होते? एक बार चले गए पंचम गति में सिद्धिशिला पर, लौट के क्यों नहीं आते? कभी तो बोर होते होंगे। हमने तो सुना है कृष्ण जी बार बार आते हैं, विष्णु जी बार बार आते हैं, है ना, बार बार आते हैं अवतार लेकर के। तो वो देव अगर हैं तो देव तो देखो बार बार आ सकते हैं, नारकी से भी आ सकते हैं, परंतु जो मोक्ष चले गए वो नहीं आते, तो वो बोर क्यों नहीं होते? उसका उत्तर मुनि श्री परम सागर महाराज क्या कह रहे हैं। भगवान मोक्ष में आत्मा मात्र रह जाते हैं, वहां पर सिद्धिशिला में आत्मा ही आत्मा रह जाती है, शरीर नहीं होता। अपनी आत्मा के स्वाभाविक ज्ञान, सुख आदि अनंत गुणों में आनंदित रहते हुए ज्ञाता दृष्टा मात्र बने रहते। ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, ज्ञाता माने जानने वाले, दृष्टा माने देखने वाले। अब आंखों से नहीं देख रहे हैं, कान से नहीं सुन रहे हैं, मन से नहीं देख रहे हैं, मन भी नहीं है, उनकी इंद्रियां भी नहीं है, ना कोई शरीर है, सीधे आत्मा से प्रत्यक्ष इस संसार के सभी 6 द्रव्यों को, सभी 7 तत्वों को, सबकी अनंत पर्यायों को है देख पा रहे हैं सीधे आत्मा से। उनमें अनंत ज्ञान है, अनंत शक्ति है, अनंत सुख है, अनंत वीर है। इस कारण से उनकी आत्मा में प्रति समय नई नई पर्याय की उत्पत्ति होती रहती है। जरूरी थोड़ी है कि पर्याय का मतलब जो शरीर बना है वही पर्याय है। आत्मा में नई नई पर्याय बनती रहती है, आती रहती है, जाती रहती है, कंटिन्यूस वो जीवित रहते हैं, मरते नहीं है। मुक्ति का मतलब वह आत्मा समाप्त हो गई ऐसा नहीं है कि वह वायुमंडल में विरक्त हो गई, पंच तत्वों में लीन हो गई, समाप्त हो गई, भूमि जल आकाश वायु अग्नि इनमें समाप्त हो गई, ऐसा नहीं है। वह आत्मा सिद्धिशिला पर जाकर हमेशा हमेशा के लिए एक अवस्था में स्थिर हो गई है। खड्गासन से गए हैं तो खड्गासन में, पद्मासन से गए हैं तो पद्मासन में, उत्तर दिशा में मुख करके गए तो उत्तर दिशा में, पूरब दिशा में मुख करके गए तो पूरब दिशा में, पश्चिम में और दक्षिण में मुख करके मोक्ष नहीं होता है। ठीक है ना, 2 ही आसन में होता है, पद्मासन में या खड्गासन। 4 दिशाएं तो हमेशा से हर जगह हैं, यही दिशाएं ऊपर है भैया, यही तो ढाई दीप का ऊपर का हिस्सा सिद्धिशिला है। एज इट इज ढाई दीप, जितना बड़ा ढाई दीप बिल्कुल उतना ही बड़ा ठीक इसके ऊपर एज इट इज इतनी बड़ी सिद्धिशिला है। जैसे पूर्व यहाँ पर ऐसे पूर्व आए, जैसे दक्षिण आए वैसे दक्षिण आए, जैसे वहाँ की देखी जाए वैसे तो निर्विकार होती है। नहीं, 2 मुखी क्यों है? क्योंकि कोई दक्षिण में से मोक्ष गया तो हाँ, जो दक्षिण में से कोई मोक्ष नहीं जाता, जो उत्तर में से गया है तो उत्तर में उसका सर है, फेस है, जो पूरब में से गया है तो पूरब में, उस प्रकार से आत्माएं हैं। वो दिखती तो है नहीं, वो तो केवल ज्ञान से ही दिखेंगी आत्मा। जानकारी के लिए उनका मुख उत्तर में या पूरब में होता है। बिल्कुल ठीक कहा, आत्मा के अंदर आत्मा समाहित होती चली जाती है। वह हमेशा एक जैसी अवस्था में कैसे रह सकते हैं? एक जैसी अवस्था में खड़े हैं, चिपके हुए बस तनुवात विलय में, ऐसा कैसे? हिल ही नहीं रहे। जब किसी द्रव्य का किसी दूसरे द्रव्य से संयोग होता है तब उसकी अवस्थाएं बदलती हैं, किंतु जब द्रव्य स्वतंत्र हो जाता है तब वह स्वाभाविक अवस्था में बना रहता है। मिट्टी में पानी मिलाएंगे तब वो डेला बनेगा, है ना। साधारण मिट्टी में कुछ चीज मिलेगी, किसी एक द्रव्य में, एक पुद्गल में दूसरा पुद्गल मिलेगा तब कुछ वस्तु बनेगी। कार्बन शरीर में जब कुछ मिलेगा तब जाकर के बाकी का बाहरी शरीर बनेगा। जब आत्मा बिल्कुल अलग हो गई, अब उस आत्मा में कुछ मिल नहीं सकता,
ऐसा संयोग बन ही नहीं सकता कि अब कर्मण कुछ कर्म रहे ही नहीं तो कुछ चिपकेगा ही नहीं, तब वो स्वाभाविक अवस्था में आ जाती है। अब उसमें कुछ भी नहीं मिल सकता है ना। जब एक बार आत्मा उस कर्मण शरीर से अलग हो गई, अपने स्वभाव में आ गई, जैसे अग्नि का स्वभाव है ऊपर की ओर जाना, जैसे जल का स्वभाव है शीतल होना, ऐसे ही आत्मा का स्वभाव है ऊर्ध्वगामी होना, ऊपर की ओर जाना है ना। तत्वार सूत्र में जैसे कुलाल चक्रवत, जैसे तुम्बी का फल, जैसे ही उसका कर्म हटेगा, मिट्टी हटेगी तो ऊपर की तरफ आएगा लौकी का जो फल है ना, खाली खोल है। ऐसे ही आत्मा के ऊपर से जैसे ही कर्म रज हटेगी वह स्वाभाविक रूप से अपने मूल स्वभाव में आ जाएगी। उसका मूल स्वभाव है मोक्ष, मूल स्वभाव है सिद्ध, मूल स्वभाव है सिद्ध शिला पर मुक्ति में एक रूप में विद्यमान हो जाना। आत्मा के अंदर मूल स्वभाव है केवल ज्ञान, बाकी तो हमने भर रखा है दूसरा ज्ञान, ज्ञानावरणी कर्म के कारण से पहले से है सबकी आत्माओं में केवल ज्ञान। बाहरी परत हमने चढ़ा रखी है, जैसी वो हट जाएगी तप के माध्यम से वह केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, कुछ प्रश्न रह गए हैं, कल ही कर लेते हैं है ना, बच्चों को लेट भी हो रहा है, ठीक है ना। 2-3 प्रश्न कल कर लेंगे, अच्छे से करेंगे, थोड़ा समझ करके, और फिर इस कक्षा का, इस लक्ष्य नामक ग्रंथ का कल आपका स्वाध्याय समाप्त हो जाएगा। फिर कल थोड़ा सा अगर समय मिला तो प्राकृत के बारे में कल बता देंगे, नहीं तो परसों से प्राकृत की कक्षा तरीके से अपन प्रारंभ करेंगे। जय बोली महावीर भगवान की, जय बोली अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोली आचार्य भगवान श्री वाधीव सिंह की, जय बोली छत्र चूड़ामणि एवं गद्य चिंतामणि नामक ग्रंथों की, जय बोली मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, जय बोली लक्ष्य नामक ग्रंथ की, जय बोली जीवनधर भगवान की, जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महान मुनिराज की। सभी बच्चों को, बड़ों को, सबको जय जिनेन्द्र, जय दू जय।